नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज का जो विषय है वह है डर। तो ट्रेडिंग में डर लगना एक स्वाभाविक है और डर सभी ट्रेडर्स को लगता है, चाहे वो नया हो या पुराना। इसका सीधा सीधा संबंध आपके रिस्क प्रोफाइल पर है और आपके कैपिटल पर है कि वो कितना कैपिटल आपका मार्केट में लगा है और कितना एक्सपोजर है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डर के कितने प्रकार हैं, उसके कारण क्या है और वो सभी डर से हमें क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ट्रेडिंग पर, और इसके इसका सोल्यूशन क्या है कि उसके ऊपर हम ये डर ख़त्म कैसे करेंगे। 100% डर ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो डर होता है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि ट्रेडर को लगता है कि मेरी बस छूट जाएगी, अगर मैंने इस प्राइस पर बाय नहीं किया या सेल नहीं किया तो मेरी बस छूट जाएगी। तो उसे वो डर रहता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो मेजर रीज़न है वो होता है कि आपको लैक ऑफ नॉलेज, आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब मार्केट में हो क्या रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, मतलब कहाँ बाय करना है आपको, कहाँ सेल करना है आपको, स्टॉप लॉस क्या है, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको मतलब कुछ नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो मोस्टली इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप हमेशा रॉन्ग ट्रेड लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, गलत टाइम पे एंट्री और गलत टाइम पे हम एक्सिट करते हैं विथ लॉस और प्रॉफिट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप ऐसे किसी भी फ्रीलांसर को या फिर किसी भी एक कंसल्टेंट को पकड़िए जो कि जिसका कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो आपके पैसे में, जिसको कुछ लेना देना ना पड़ा हो, और वो भी अगर आपको फ्री में बताए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अगर लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट जो डर है वो होता है फियर ऑफ लॉस। आपको डर हमेशा लगा रहता है ट्रेडर को कि भाई मेरा पूरा कैपिटल हवा ना हो जाए या फिर मुझे अच्छा खासा लॉस ना हो जाए। तो इसका जो रीज़न होता है वो भी होता है कि भाई आपको लैक ऑफ नॉलेज है या फिर लैक ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ मेरा टेक्निकल एनालिसिस गलत हो गया है, या फिर आप ट्राई करते हैं कि किसी भी शेयर का बॉटम या टॉप या पिक पकड़ ले। ऐसा नहीं होता है। हम कभी भी किसी भी शेयर का टॉप या पिक नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, नियर बाय हम पकड़ सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको फिर से सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, तो वो इम्पैक्ट क्या होता है? हम पैसे लूज़ कर बैठते हैं। हम जितने भी पैसे हमारे पास कैपिटल पड़ा है तो वो हम हड़बड़ाहट में पैसे लगा के कहीं पे गलत ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे हम हमारा पैसा एक तो फंस जाता है या फिर हम पैसा लूज़ कर देते हैं। दूसरा होता है कि एक मोरल डाउन हो जाता है कि यार मेरा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो आपको पता ही नहीं होता है। और तीसरा रीज़न होता है, तीसरा इम्पैक्ट होता है कि आप एक तो अर्ली ट्रेड ले लेते हैं, मतलब अर्ली प्रॉफिट या बुकिंग का प्रॉफिट बुक या लॉस बुक कर लेते हैं। तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो आप ट्रेडिंग छोड़ दें या फिर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। वो भी एक गलत डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट से बाहर निकलना ठीक है। मतलब आपको अगर अच्छा खासा लॉस हुआ है तो उसके पीछे कुछ कारण है, तो आप कारण ढूंढिए।
कुछ देर के लिए ट्रेडिंग बंद कीजिए, लेकिन आपको मार्केट से बाहर नहीं निकलना है। आपको सीखना है, सीख के फिर से पेपर ट्रेड करना है, आपको बैक टेस्टिंग करना है, और उसके बाद फिर से थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ फिर से शुरू करना है। ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो वहाँ पे आपको रिस्क एक्सपोजर कम करना है। ओके। और आपका जो पैसा है, ऐसे डर के माहौल में आपकी जो पैसे की ग्रोथ होनी चाहिए वो कम होती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप ये मानना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपका पूरा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका डर ख़त्म नहीं होगा पूरी तरीके से। हाँ, कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तो ये करने के लिए आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट असेसमेंट करते आना चाहिए आपका खुद का, किसी भी दूसरे मतलब डिपेंडेंट पर्सन के हेल्प के बिना आपको खुद को आना चाहिए वो। और है, आपको जो पैसा है वो मतलब कम कम अमाउंट पे शुरू करना है। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेडिंग में। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको ये डर नहीं लगेगा क्योंकि भाई मेरा लॉस हो जाएगा। तीसरा और एक रीज़न है कि आपको जो पहले जो जो भी आपके लॉसेस हुए हैं उससे आपको सीखना है कि मेरा लॉस क्यों हुआ था और मैंने क्या गलती की थी। वो अगर गलती आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए खुद की जो गलती है उसको मानिए और उस गलती से सीखिए ट्रेडिंग में कि मैंने क्या गलती की थी। वो आप नोट डाउन करके रखिए कहीं पे कि भाई मेरा गलती क्या हुआ है। और कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि बैक टेस्टिंग होता है, पेपर ट्रेडिंग होता है, ये आपको करते रहना है। जब भी आप कोई नई नई स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, कोई नया ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज़ करेंगे या बनाएंगे तो आपको बैक टेस्टिंग करके ही आगे बढ़ना है। और एक प्रिंसिपल है जो कि मैंने मेरे इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल लाइफ में सीखा था, वो है पैरेटो एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेडिंग है उसके लिए भी 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। जैसे कि अगर आपके 80% ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 20% ट्रेड लॉस मेकिंग है, तो वो 20% जो ट्रेडिंग है जो लॉस है वो आपके 80% पे अगर हावी हो गया तो आपका जो 80% प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो 20% लॉस है वो आपको मैनेज करना है। आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं करना है वो 20% लॉस मेकिंग ट्रेड में कि वो 80% को खा जाए। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पे आपका लॉस कम हो जाए या फिर उसको ब्रेक लग जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पैरेटो प्रिंसिपल यहाँ पर भी काम करता है। तो आपका जो नेक्स्ट फियर है वो होता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने ये ट्रेड गलत तो नहीं लिया है, शायद मैंने गलती की है। तो ये ट्रेड लेने के बाद लगता है। तो वो होता है फियर ऑफ बीइंग फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने की एक मन में डर होता है उसका। तो ये डर हमेशा हर ट्रेडर के मन में होता है अगर उसकी जो रीजंस है वो अगर आपको नहीं पता। जैसे कि आपने उसका ठीक से एनालिसिस ना किया हो, आपने उसका ठीक से मतलब उसका रिसर्च ना किया हो, आपको उसके बारे में इंडिकेटर्स ना लगाए हो, आपने इसके ऊपर कुछ मतलब बायस व्यू है, या फिर आपका जो ट्रेड लिया है उसके ऊपर आपका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपने उसका ठीक से पेपर ट्रेडिंग किया है, बैक टेस्टिंग किया है, आपको सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिए हो, तब आपको पता चलता है कि यार मैंने ये जो ट्रेड लिया ना वो सही लिया है। तो तब आपको ये मतलब ये डर बहुत कम आएगा कि ये मैंने डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है। तो ये डर निकालने के लिए आपको
मतलब ये जो रीज़न है, ये रीजंस के पीछे जो बाद में इम्पैक्ट होने वाले हैं, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले लर्न करना है कि ये ट्रेडिंग करते कैसे हैं, मुझे बाय कब करना है, मुझे सेल कब करना है, मुझे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुझे उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये जब आप सीख लेंगे तब आपका ये डर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम यहाँ पर वो भी सीखने वाले हैं। अपने कुछ 8 से 10 वीडियो तो मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूँ, और अब आगे चलकर हम और वीडियोस हम रिलीज़ करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, ओके। और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाते आने चाहिए। जो स्टॉप लॉस ये जो है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस ये एक ये कह सकते हैं आपकी एक सीट बेल्ट का काम करता है जब हम कार चलाते हैं। तो मतलब हम एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमको इंजरी होने वाली है या फिर अनफॉर्चुनेट जो भी होने वाला है वो कम हो जाए सीट बेल्ट से। मार्केट आप सॉरी अगर कार अगर रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट होना संभव है, और चांसेस बिल्कुल होते ही है, बट उसको कम करने के लिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं, वो होता है सेफ्टी। तो ये सेफ्टी का काम जो है वो स्टॉप लॉस लगाता है। तो वो अगर नहीं आता है आपको तो आप सीखिए ज़रूर, कि उसके बिना आप मार्केट में ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि वो अगर नहीं आता है तो आपको लॉस ज़्यादा आएगा, और आपको मतलब मार्केट से विश्वास उठ जाएगा आपका, इतना वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है फियर ऑफ यू टर्न। उसमें क्या होता है कि मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि यार ये कहीं से ये जो मेरी प्राइस आई है यहाँ से कुछ ये रिटर्न न चला जाए, नीचे ना आ जाए। तो आपको ये बिलीव ही नहीं कर पाते कि यार मुझे इतना प्रॉफिट हो गया है, 40-50% का प्रॉफिट हो गया है, मेरे लाइफ में इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने कभी देखा ही नहीं है। और वहाँ पे आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं शायद प्रॉफिट बुक करूँ या ना करूँ, कहीं मेरी बस मतलब ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से रिटर्न चला जाए और मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो वो एक डर होता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है ये होता है कि आपको एनालिसिस करना नहीं आता है। आपने कहीं से टिप्स ले लिए हैं, रिकमेंडेशन ले लिया है, और किसी और के कहने पर आपने ये शेयर को परचेस कर लिया है, कहीं से न्यूज़ पढ़ लिया आपने, या फिर आपको किसी ने बता दिया है। तो इसके जो रीज़न है आपको वो सीखना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ किया है, उसी स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करूँगा, और जब मुझे सिग्नल मिलेगा कि मुझे ये सेल करना है मैं तभी उसको सेल करूँगा। भले ही वो 40% हो, 50% हो, 80% हो, जब तक मुझे सेल सिग्नल नहीं मिलता मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर, तब तक मैं उसको सेल नहीं करूँगा। ये आपका स्टैंड होना चाहिए। तो वो स्टैंड तभी आता है जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, आपको पता हो, आपको मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको बाई कब करना है, सेल कब करना है, और उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों आपको अगर पता है ट्रेड लेने से पहले, तो आपको इसमें से कोई डर नहीं सताएगा। तो ये जो इम्पैक्ट है इससे हम क्या करते हैं कि एक तो हम अर्ली प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेते हैं, और हम बाद में शिकायत करते हैं कि भाई ये मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हमारे समझ के बाहर है। तो इसका ये इम्पैक्ट होता है। और सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर, आप स्टॉप लॉस लगाइए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, आपको रिसर्च करते आना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और आपको फॉलो करना है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी ये पॉइंट आपको बताए हैं। और जो नेक्स्ट होता है कि कोई भी शेयर आपको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम मतलब कोई लैपटॉप वगैरह नहीं, लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए,
बट ट्रेडिंग सिस्टम मतलब कोई इंडिकेटर हो, उसके पीछे कुछ लॉजिक हो और उसके साथ कुछ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिकेटर्स हो, और तब ये आपको बाय सिग्नल मिलता है, सेल सिग्नल मिलता है, और आपको स्टैक जो स्टॉप लॉस है वो भी आप फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप, आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोलीग्स, आसपास जो भी लोग हों जो स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक स्टॉक मार्केट एक बिजनेस करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो इस यूट्यूब चैनल के साथ और इस वेबसाइट के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू।